हाँ तो बच्चों, आज हम आपका काइनेमेटिक्स जो 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का पार्ट आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे सवाल आपके जेई नीट की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी बच्चों को कोई भी जगह पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है काइनेमेटिक्स। बच्चों क्या है काइनेमेटिक्स? तो काइनेमेटिक्स मतलब क्या रहेगा? देखो बच्चों, काइने एंड मैटिक्स। काइने मतलब रहेगा बच्चों मोशन, क्या रहेगा? मोशन। और मैटिक्स मतलब रहेगा बच्चों मैथ्स। तो मैथ्स और मोशन मिलके जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों? काइनेमेटिक्स। क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। बच्चों जैसे कि स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। तो यहाँ पे मैं 1D मोशन की बात करूँ, 1D मोशन। तो 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब जो मोशन स्ट्रेट लाइन में चलता है। ऐसा कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं 1D मोशन। ठीक है, ये बच्चों अगर इसको रिप्रेजेंट करना है ये मोशन को, तो मेरे को एक्स एक्सिस ही चाहिए। ठीक है, ऐसे चल रहा है तो एक मतलब 1 डायमेंशनल एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो ओनली वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 1D मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन। उसको क्या कहेंगे? ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसको कहते हैं 1D मोशन। ठीक है, अब मैं 2D मोशन की बात करूँ बच्चों, 2D मोशन। 2D मोशन मतलब 2 डायमेंशनल में मोशन। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के मेरे को दो एक्स और वाई एक्सिस चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने यहाँ से कोई पत्थर फेंका और ये से गया पत्थर, तो इसको मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों चाहिए। इसको कहते हैं 2D मोशन। ठीक है, तो मैं एक वाई एक्सिस से बना लिया, एक्सिस कैसे बना लिया, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक्स और वाई एक्सिस दोनों चाहिए। इसको कहते हैं 2D मोशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं और एक बात करूं तो सर्कुलर मोशन। ऐसे तरह के मेरे पास सर्कुलर मोशन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? 2D मोशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये आपके 2D मोशन हो गए बच्चों। ठीक है, और मैं बात करूं तो 3D मोशन। सपोज मैं 3D मोशन की बात करूं, यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा बच्चों? ठीक है, उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई एयर का पार्टिकल है सपोज, उसको रेंडमली हवा में घूम रहा है। ठीक है, वो तो 3 डायमेंशन में घूमेगा ना। सपोज ऐसा कोई आया, इधर आ गया, ठीक है, ऊपर गया एंड ऐसे चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई एक ऐसा आया, ऐसे चला गया एंड ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये मतलब कोई एयर का पार्टिकल है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये 3 डायमेंशन में मोशन में घूम रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं 3D मोशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। ठीक है, अभी हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले देखिएगा आज ये चैप्टर में मेन हम क्या देखने वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग यहाँ चैप्टर में सबसे पहले देखिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों क्या देखिए? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखिए वेलोसिटी, एक्सीलरेशंस एंड हम लोग देखेंगे स्पीड। ठीक है, क्या क्या चीज देखने वाले हैं यहाँ पे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड स्पीड, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मेन हम लोग अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो वैसे 9th में पढ़े थे, पर ठीक है, अगर 9 का याद हो तो। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो एक तरफ में लिख देता हूं डिस्टेंस, एक तरफ लिख देता हूं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये है आपकी स्केलर, और ये कौन सी है? ये है वेक्टर। ठीक है,
तो स्केलर वेक्टर क्या होता है बच्चों, जो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड होती है उसकी डायरेक्शन होती नहीं है, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैं इसकी बात करूँ, कोई रूम, यहाँ पे रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑल ओवर रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन आपको बता नहीं रही है। ठीक है, मैं ये सब बात करूँ, ये मार्कर है इसके पास, उसका मास है, सपोज में इसका मास है आपको 1 kg। ठीक है, 1 kg तो होता नहीं है, बट ठीक है, इसका मास सपोज कर लेते हैं 100 ग्राम है, 100 ग्राम या 50 ग्राम। ठीक है, तो इसका ये कोई डायरेक्शन नहीं दिखाती, बस हाँ इसका मास 50 ग्राम है इतना बता रहा है। ठीक है, तो ये ओनली क्वांटिटी जो आपको डायरेक्शन नहीं दिखाए, ओनली आपको क्या बताए, मैग्नीट्यूड दिखाए। मैं ऐसा बात करूँ, मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर ओनली वो बता रही है इतनी स्पीड से जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, वो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्शन भी साथ में दिखाए उसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो 50 किलोमीटर पर आवर वैल्यू तो दिखा रही है, और नॉर्थ क्या है वहां पे साथ में डायरेक्शन है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर है वेक्टर। ठीक है, तो डिस्टेंस रहेगा स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सबको। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई मेरे पास एक पॉइंट है A1 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे 1 से 2 तक मैं जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, 3 रास्तों से जा रहा हूँ, ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, सीधा चला गया, तीसरा ऐसे ऐसे में चला गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आपको यहां फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये तीसरा वाला भी डिस्टेंस ही कह सकता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों डिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, यहां से ये फर्स्ट से ये सपोज ये बी पॉइंट दे देते, ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच में फर्स्ट रास्ते से गया तो ये क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, और ए से बी गया तो ये सेकंड भी क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस रहेगा, और नीचे से गया तो ये भी क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। ए से बी पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है बच्चों, ये वाला ना, ये तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, सेकंड वन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये थर्ड वाला भी डिस्टेंस है, बट मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड वन क्या आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब डिस्टेंस की वैल्यू ध्यान से देखना है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होता है या इज इक्वल टू होता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है आपका क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। ठीक है, तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 या 1 से छोटा या 0 या 1 से बराबर, इसके बराबर, अगर एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाए इसका रेशियो तो इज इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 1 है, ऐसा है, या लेस देन 1 है, तो आप क्या लिखोगे, ये ऑप्शन टिक करो। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों,
हाँ, 2-3 न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। मैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, इसका सेंटर है O और रेडियस है R, ये 90 एंगल है। यहाँ पे A से B पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, A से B 90 एंगल्स पे, रेडियस है R। तो A से B पॉइंट पे चला गया, तब तक उसका डिस्टेंस, उस A से B तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो A से वापस A पे आ गया होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr होगा, ठीक है। डिस्टेंस हमें A से B के बीच में फाइंड करना है, फॉर A टू B पॉइंट, A से B के बीच में, A से B के बीच में। तो डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट करके वापस अपनी जगह पे आएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, 2πr। बट देखो ये 2πr का 1/4 पार्ट में, मतलब उसके डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा ना, ठीक है। तो हमें क्या होगा, यहाँ A से वापस A जगह पे आ गया हो तो कितना होगा, 2πr होगा। बट ये 2πr का क्या होगा, 1/4 नंबर का पार्ट, ठीक है। तो 2πr डिवाइड बाय क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, πr डिवाइड बाय 2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, A से B के बीच में डिस्प्लेसमेंट इतना ही रहेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम A टू B पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस A से B के बीच में यही रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, इसके यहाँ पाइथागोरस लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस लॉ लगाए तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो 2R स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, AB स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या आएगा, √2R, ठीक है। तो ये √2R क्या आपका है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, √2R, ठीक है। और डिस्टेंस पूछा जाए तो πr/2, ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों, ओके। और सपोज पार्टिकल यहाँ C पॉइंट पे आ गया हो, तो अब C पॉइंट पे आ गया तो पूछा जाए तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सवाल पूछा जाएगा, तो क्या लिखोगे, फॉर A टू C पॉइंट, A से C के बीच में। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, इसकी रेडियस भी कितनी आ रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस देखो ये कितना πr/2 यहाँ तक हुआ, ये कितना होगा 2πr/2, ये 3πr/2 और 4πr/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस की बात की जाए तो इसको यहाँ तक का πr/2 उससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, πr/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो क्या होगा, πr क्या रहेगा आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो क्या होगा 2R। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बच्चों, 2R, ओके। लास्ट सपोज में यहाँ पे D पॉइंट यहाँ बना देता हूँ, D पॉइंट यहाँ बना दिया। अब A से चला पार्टिकल B पे गया, B से C पे गया, C से D पे आ गया, अब D पे रुका। अब A से D के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर A टू D पॉइंट, A से D के बीच में, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस रहेगा बच्चों आपका क्या रहेगा, यहां तक πr/2, 2πr/2, ये क्या रहेगा 3πr/2, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, ये से ये शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम A टू D पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, √2R, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। आगे देखते हैं। अब उसके बाद बच्चों मैं क्यूब बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, देखते रहिए। क्यूब मतलब ऑल साइड इक्वल होती है उसमें, ठीक है। सपोज मैं क्यूब मैंने बनाया यहाँ पे,
सभी साइड एल एल एल, सभी साइड एल एल एल, लेंथ 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 लेंथ, ठीक है। अब ए से पार्टिकल ने मोशन करना स्टार्ट किया, ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पे बी पे, फिर ऐसे गया, ऊपर गया ऊपर गया, और जी पॉइंट पे आकर रुक गया, फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ए से जी के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बच्चों, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, ओके। देखो फॉर ए टू जी पॉइंट, कहाँ से कहाँ? फॉर ए टू जी, ए से जी के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा? यहाँ पे लिख देते हैं, रुको। फॉर ए टू जी, ए से जी के बीच में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, जी फाइनल पॉइंट है बच्चों, ठीक है। कौन सा रास्ते से चला? ए से बी, बी से सी और सी से जी, ठीक है। रास्ता क्या रहेगा हमारा? ए बी सी जी, ये रास्ता रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा? एल प्लस एल प्लस एल, तो क्या रहेगा? 3L। डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों? 3L, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो क्या रहेगा? L और L, यहाँ पे ये क्या रहेगा आपका? √2L, और यहाँ पे L, तो क्या रहेगा? ये √3L, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? √2L कैसे है पता चला? ये 90 एंगल है, पाइथागोरस लॉ लगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या होगा? 2L स्क्वायर का रूट मतलब √2L। अब ये √2L प्लस L, तो क्या रहेगा? देखो अगर मेरे को ए जी फाइंड करना है ना, तो ए जी के लिए मैं सपोज पाइथागोरस लॉ यहाँ पे यूज करता हूँ, ए जी स्क्वायर इक्वल टू किसका किसका? ये क्या आपका ए सी का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा? √2L का होल स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो 3L स्क्वायर, क्या आएगा? √3L, ठीक है। ए जी क्या आएगा आपका? √3L, ठीक है। क्लियर है? तो इसी हिसाब से आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और एक दो सवाल देखते हैं। ऐसा पूछा जाए तो बच्चों, सेमी सर्कल है, सवाल पूछा गया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपने उससे मोशन करना स्टार्ट किया, सी पॉइंट पे आकर रुका, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ए से सी ये रेडियस है आपके यार, तो ए से सी के बीच में आपका क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों? डिस्टेंस क्या रहेगा ए से सी के बीच में? तो ये रहेगा पाई आर, ठीक है। पूरा 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का हाफ क्या रहेगा बच्चों? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट ये आर, ये भी क्या रहेगी बच्चों? आर ही रहेगा आपका, आर प्लस आर क्या रहेगा? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 50 मीटर नॉर्थ में चल रहा है, 40 मीटर कहाँ पे चल रहा है? ईस्ट में चल रहा है, एंड 20 मीटर कहाँ चल रहा है? साउथ में चल रहा है। तो इतना कवर डिस्टेंस चलने के बाद उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो 50 मीटर नॉर्थ में चले, 50 मीटर, ठीक है। और नॉर्थ में चलने के बाद कहाँ चल रहा है? ईस्ट में, ठीक है। तो सपोज ये कहाँ चले? 40 मीटर ईस्ट में चले, ठीक है। ईस्ट में फिर 20 मीटर फिर से नॉर्थ में चल रहा है, साउथ में चल रहा है, तो यहाँ पे ये 20 मीटर साउथ में चले, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका बी फाइनल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद उसको कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो पूछ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो कितना होगा? 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 20 110, ये डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा बच्चों? इतना रहेगा, ठीक है। ये उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। तो
डिस्टेंस का आंसर क्या आएगा बच्चों? 50 + 40 90, 90 + 20 क्या होगा? 110 मीटर ये डिस्टेंस रहेगा। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? देखो इतना रहेगा, तो इतना मेरे को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ बना देता हूँ, 90 एंगल बन रहा है, ये 40 रहेगा, ये 50 थे, 20 कवर को कट गया, लेकिन क्या होगा? 30 मीटर, 30 मीटर, तो 30 और ये 40, इसका पाइथागोरस लॉ लगाएंगे, तो 30 का स्क्वायर 900, 40 का 1600, तो क्या रहेगा यहाँ पे? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, 1600 प्लस 900 क्या रहेगा? 2500। इसका मतलब क्या होगा? 50 मीटर। ये रहेगा आपका, क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी 9th में हम पढ़े थे। ठीक है, वही अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, ओके। तो क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इक्वल टू बच्चों, फॉर्मूला आपका क्या रहता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इक्वल टू क्या रहता है? स्पीड इक्वल टू क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकाले तो आपको क्या मिलता है? स्पीड। और वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो निकाले तो हमें क्या मिलता है बच्चों? वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर? तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपकी स्केलर, वो मैग्नीट्यूड दिखाएगी, डायरेक्शन नहीं दिखाएगी। हाँ, ठीक है, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वो डायरेक्शन भी आपको दिखाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या आपको दिखाएगी? डायरेक्शन भी दिखाएगी। ठीक है, तो ये आपकी स्केलर है, ये कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हो गया स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग साथ में स्पीड देखेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड देखेंगे एंड देखेंगे बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम वे देखेंगे एवरेज वेलोसिटी बच्चों देखेंगे, एंड देखेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है एवरेज स्पीड, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी? मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज की बात की जाए तो मैं ऐसा बात करूं बच्चों, सपोज मैं कोई यहाँ से ये पॉइंट, सपोज यहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा हूँ या बॉम्बे से आ रहा हूँ, चलो बॉम्बे मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, तो सपोज मैं 100 किलोमीटर तक चला, मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर। हालांकि स्पीड तो कांस्टेंट होती नहीं है, सपोज ट्रैफिक आ गया तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, रोड खाली है तो हमने स्पीड बढ़ा दी। सपोज होटल में खाना खा गए तो खाना खाने रुक गए तो हमारी स्पीड 0 है। सपोज टॉयलेट लगी तो यहाँ पे हम लोग रुक गए तो हमारी क्या होगी? स्पीड 0 है। सपोज कोई अच्छी सी लड़की आ गई है, ठीक है, तो उसको देख रहे हैं, तो देखते देखते हमारी स्पीड कम हो गई तो यहाँ पे हमारी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, फिर खुश हो गए तो हमने स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, तो स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड कंटिन्यूस चेंज हो रही है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, हाँ, एवरेज की बात की जाए, सपोज कभी 100 की स्पीड थी, कभी 0 थी, कभी 50 थी, कभी 30 थी, कभी 110 थी, तो एवरेज, सबका एवरेज निकालेंगे तो सपोज मेरे को 60 मिला। ठीक है, तो 60 मतलब क्या होगा? एवरेज स्पीड थी। ठीक है, एवरेज। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाए तो यहाँ इस पॉइंट में मेरी स्पीड कितनी थी? तो मेरी स्पीड थी 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सपोज कोई लड़की आ गई, यहाँ पे मैं रुक गया गाड़ी बनकर, उसको देख रहे हैं, तो देखते देखते मेरी स्पीड क्या होगी बच्चों? 0 है, तो मैं देख रहा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या है? 0।
ठीक है। कुछ को सूसू लगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को सूसू लगी थी, तो मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैं टॉयलेट कर रहा था, तो मेरी स्पीड क्या है बच्चों, 0, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी स्पीड कितनी है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और सेम भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करेंगे, उसको कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और देखा जाए सपोज दूसरा एग्जांपल, सपोज आप बात करो भाई ये क्लास चल रहा है आपका, ठीक है, तो आप ऐसा करो ओवरऑल आपका जो लेक्चर था ठीक ठाक था, कुछ पॉइंट पे बहुत मजा आया, कुछ पे मतलब ठीक था, ठीक है, सपोज समझ। तो ऑल ओवर हम देखा जाए तो उस कुछ टाइम पे बोरिंग था, ठीक है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो क्या है एवरेज, तो सब ठीक ठाक था। बट कुछ टाइम पे आप देखा बहुत मजा आया, कुछ टाइम पे ठीक है वो बहुत एवरेज, तो ठीक है उस पॉइंट पे अब समझ में आ रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे कितना अब उस पॉइंट पे स्पीड कितनी है वो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया बच्चों, ठीक है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है। ए से मैं गया बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ए से बी गया, ठीक है। ये डिस्टेंस है सपोज 10 मीटर, 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है, टी बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड टाइम लगा। और बी पॉइंट से यू टर्न लिया और वापस मेरे को सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। यहाँ यू टर्न लेके वापस सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस है, ये मैंने 4 मीटर कवर किया, ठीक है। और यहाँ सपोज कवर करने में 1 सेकंड टाइम लगा, 1 सेकंड। तो आपको पूछा जाए फ्रॉम ए टू सी पॉइंट, ए से सी पॉइंट के बीच में आप फाइंड करो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइंड आपको ऐसा पूछा जाए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी पॉइंट, ए से सी पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फाइंड करो, ऐसा पूछा है सवाल। तो क्या करेंगे, देखो एवरेज स्पीड फाइंड करने हैं बच्चों, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बच्चों, ठीक है। अब ए से बी गया बच्चों, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 10 मीटर। और बी से यू टर्न लिया, यू टर्न लेके वापस कहाँ पे आ गया, सी पॉइंट पे आ गया, तो क्या होगा 10 + 4 कितना होगा 14 मीटर। तो ए से सी पे गया तब तक डिस्टेंस उतना कितना कवर किया बच्चों, 14 मीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस देखो यहाँ से बी पॉइंट पे गया है, बी से सी पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। तो 10 + 4 क्या होगा 14। टाइम कितना है बच्चों, यहाँ से जाने के 2 सेकंड, वापिस आने के 1 सेकंड, तो क्या होगा 3। तो 14/3 मीटर पर सेकंड, ये रहेगा एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करे बच्चों, ये 10 जाने के ऐसे जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो इतना होगा हमारा 6 मीटर बच्चों, ठीक है। ये स्टार्टिंग फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये गया सी पे आगे रुक गया, तो ये 6 मीटर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो 6। और टाइम कितना है बच्चों 3, तो 6/2 क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या आपकी स्पीड, ठीक है। अब आपकी स्पीड वेलोसिटी से ऑलवेज अगर आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में, तो स्पीड आप ऐसा लिख सकते हो ग्रेटर देन वेलोसिटी, ऐसा है, ठीक है। तो स्पीड ऑलवेज वेलोसिटी से ज़्यादा ही होती है या उसके बराबर हो सकती है, ठीक है, उससे कम होगी नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा है, देखो हम लोग ने मैंने बताया था डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब दोनों को डिनोमिनेटर में डिवाइड से टाइम से कर दो, यहाँ पे भी टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ गया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आ गया वेलोसिटी। तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का रेशियो आ गया, ये आपका न्यूमेरिकल्स हो गया बच्चों, ठीक है। और एक देखते हैं तो बच्चों देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई ए पॉइंट है मेरे पास, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक सपोज डिस्टेंस तक मेरा v1 स्पीड है और बी से सी पॉइंट के बीच में v2 स्पीड है, ठीक है। तो मेरे को ए से सी के बीच में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। सपोज ये 100 किलोमीटर होगा तो ये 50 यानी 50 होगा, ठीक है। सपोज ये 200 होगा तो कितना होगा, ये 100 यानी 100, ठीक है। सो फ्रॉम ए टू बी तक स्पीड v1 है और b से c तक स्पीड है v2 और a से b और b से c के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल है इसलिए मैं डिस्टेंस को सब क्या सपोज कर देता हूँ d, ठीक है। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस इसलिए d सपोज कर दिया दोनों को, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पहुँचने में टाइम में लग रहा हूँ t1 टाइम, यहाँ तक पहुँचने में t2 टाइम, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है आपको, एवरेज स्पीड क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस के बीच में टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक का d और d, ठीक है। तो मैं ऐसा सपोज कर सकता हूँ ना, ये v1 इक्वल टू क्या है आपका, d प्लस d डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, ऐसा है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो 2d डिवाइड बाय t1 प्लस t2, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं v1 इक्वल टू क्या रहेगा, v1 स्पीड इक्वल टू क्या रहेगा, v1 इक्वल टू d1 अपॉन t1 लिखेंगे और v2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, d अपॉन t2, ठीक है। इसलिए t1 को सब्जेक्ट बनाया, t1 इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन v1, t2 को सब्जेक्ट बनाया तो क्या होगा, d अपॉन v2। तो t1 एंड t2 को यहाँ वैल्यू पुट कर देता, एवरेज स्पीड 2d, t1 की वैल्यू क्या है, d अपॉन v1, d अपॉन v2, d कॉमन बच्चों 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। d कैंसिल बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई v1 इंटू v2, तो क्या होगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये रहेगा आपका क्या रहेगा, एवरेज स्पीड 2v1 अपॉन v1 v2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन में आपको ऐसा बताया गया, कोई सपोज ए पॉइंट है, ए से बी चला तब डिस्टेंस है v1 स्पीड है उसकी, उसके बाद b से c तक क्या उसकी स्पीड है v2 और c से d तक चला उसकी स्पीड है v3, ठीक है। बट a से b के बीच में डिस्टेंस है बच्चों d, ठीक है, और b से d के बीच में भी डिस्टेंस है d, बट ये हाफ कर दिया है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका d/2, ये डिस्टेंस है d/2, ठीक है। अब आपको a से d के बीच में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो यहाँ तक सपोज टाइम लग रहा है t1, ये टाइम लग रहा है t2, टाइम लग रहा है t3, ठीक है, ऐसा है। ओके, तो आपको पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में एवरेज स्पीड फाइंड करो, ओके। तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ओके। ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, d प्लस d/2 प्लस d/2,
टोटल टाइम कितना होगा T1 T2 एंड T3, ठीक है। अब d/2 प्लस d/2 क्या होगा बच्चों, d हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या होगा 2d अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसा रहेगा, ओके। अब V1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ d1 d अपॉन T1, यहाँ पे क्या होगा V2 इक्वल टू d, ऐसा लिख सकता हूँ d अपॉन 2T2, ठीक है। और V3 इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगा 2T3, ठीक है। तो T1 T2 एंड T3 को सब्जेक्ट बनाओ बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे पुट करेंगे T1 T2 T3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा 2D डिवाइड T1 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से देखो, तो T1 इक्वल टू क्या मेरे को मिलेगा D अपॉन V1 मिलेगा, ठीक है। तो पुट कर देता हूँ D अपॉन V1, ठीक है। T2 इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों D अपॉन V2, D अपॉन 2V2, D अपॉन 2V2, ओके। और T3 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों यहाँ पे D अपॉन 2V3, ठीक है ना। D को कॉमन निकाल दो बच्चों, ठीक है। D को आप क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। क्या होगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन 2V2 1 अपॉन 2V3, ठीक है। D कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ D कैंसिल 2 के डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 2V2V3, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा V1 V3 प्लस हो जाएगा बच्चों, ये रहेगा V1 इंटू V2, ओके। ऊपर नीचे जाएगा V1 V2 V3 चला जाएगा, और साथ में जाएगा 2 भी जाएगा, हाँ, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारा आंसर 4 V1 V2 V3 डिवाइड में क्या रहेगा 2 V2 V3 प्लस रहेगा आपका V1 V3 प्लस रहेगा V1 इंटू V2, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर रहेगा, ओके। तो ये एवरेज स्पीड आ गई किसके बीच में, A से D पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। देखो